हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इससे पहले हम लोगों ने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का जो एक्सरसाइज 9.1 है, इसका 3 पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से हमने पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, इसीलिए हमने इसको छोटे छोटे पार्टों में हम लोगों ने पढ़ा है। हो सकता है ये वीडियो लास्ट हो जाए, इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं बचे हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की ओर आएंगे। ठीक है, देखिए इसमें फिगर दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझिए। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये टीवी टावर क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री जो उन्नयन कोण है, यही 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर क्या है, यहां से यहां 20 मीटर की दूरी यही है। 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा स्थित अन्य बिंदु के टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। यहां से यहां का बात कर रहा है, तो ये कितना है, 30 डिग्री दिया है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई यहां से यहां, तो इसको हम लोग h मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, h मीटर। ठीक है, और क्या करना है, नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, नहर की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, सो देखिए नहर की चौड़ाई हम लोग यहां से और बी और डी टोटल हमको ज्ञात करना है। यहां से यहां तक नहर की चौड़ाई यही ना है, तो नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। सीडी हमारे पास दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, बीसी निकाल लेंगे। तो बीसी और क्या डीसी को ऐड कर देंगे, तो वो टोटल हमारा निकल जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, जो हमें दिया हुआ है जो निकालना है उसको सबसे पहले करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए माना क्या है, टावर की ऊंचाई क्या है, माना टावर की ऊंचाई क्या है, कितना है, ये हमने कितना माना है, h मीटर। क्या माना है, h मीटर। ठीक है, अब देखिए तथा BC BC को हमको निकालना है, तो BC को भी हम लोग क्या मान लेते हैं, x मीटर निकालना है। सब मीटर में है तो इसको भी x मीटर मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप भी जानते हैं कि त्रिकोणमिति में और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो एक्सरसाइज इसमें समकोण त्रिभुज का ही बात करता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक त्रिभुज है ABC और एक है ABD, और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये दोनों त्रिभुज में क्या है, दोनों त्रिभुज में कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये 90 डिग्री का है। ठीक है, जब ये 90 डिग्री का होगा तो लंब ये होगा, और लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये कर्ण होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इसीलिए त्रिभुज ABC में जब ABC में लेंगे, देखिए हमें यूज किसका करना है, ये वाला आधार और लंब। तो आधार और लंब किस में आता है, हमने एक बताया था आप लोग को, लाल बटा काका वाला रेशियो याद रखने का। तो लंब और कर आधार, लंब और आधार किस में आ रहा है, ये लास्ट वाला। ये किसके लिए होता है, tan थीटा के लिए, tan थीटा के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू इसमें कितना यूज करेंगे, इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, tan 60 डिग्री बराबर लंब। लंब हमारे पास क्या है, h मीटर, h ही निकालना है, h है। आधार, आधार हमारे पास कितना है, नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग BC लिखेंगे, और BC हम लोग कितना माने हैं, x। तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे भी इंडिकेट कर देना है, यहाँ से यहाँ x मीटर है। ठीक है, क्या है, x मीटर, x मीटर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। क्या होता है, √3, कुछ नहीं है तो 1 है, इक्वल टू h बटा में x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सो देखिए
1h के साथ तो h आ गया इक्वल टू √3x। h का वैल्यू फाइंड हो गया, लेकिन इसके साथ में x है, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब अगेन बड़ा त्रिभुज का बात करेंगे, ए बी डी, ठीक है। तो अब इधर लिखते हैं अगेन क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में ये भी एक समकोण त्रिभुज है, बट इसका लंबाई ये है, लंब ये है, आधार यहां से यहां टोटल हो जाएगा और कर्ण तो ये हो जाएगा, ठीक है। और आधार क्या हो जाएगा, आधार यहां से यहां तक हो जाएगा बी डी, ठीक है। तो यहाँ पे भी किसका यूज करना है हमको, आधार का और लंब। तो आधार और लंब tan थीटा में ही आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब। लंब हमारे पास कितना है, h मीटर, हम लोग h है। आधार, आधार यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखिए x का वैल्यू हम कितना हम लोग फाइंड किए, सो देखिए x का वैल्यू अभी फाइंड नहीं किए। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 20 प्लस x, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस x, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 और h यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस x। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका इसके साथ करेंगे तो क्या होगा 20 प्लस x बराबर इसका करेंगे तो √3h, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, h का वैल्यू हमारे पास दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे h का मान रखने पर h का जब वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस x इक्वल टू √3 और h का वैल्यू कितना है √3 इंटू x, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू x। तो 20 प्लस x इक्वल टू √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 3, तो यहाँ पे आ गया 3x और ये x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 3x माइनस x। और इसके बाद यहाँ पे है तो ये क्या है 20 है, तो 20 इक्वल टू यहाँ पे 3x माइनस x, तो क्या हो जाएगा 2x और ये 2 से कितना है 10, तो इसीलिए x बराबर हमारा जो आया कितना आया 10 आया। x जो कितना आया हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी था वो कितना आया 10 मीटर आया, ठीक है। क्या आया 10 मीटर आया, तो 10 मीटर ये एक चीज आ गया। अब देखिए अब एक और निकाला था क्या चीज, टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पे समीकरण 1 हमारे पास क्या है h बराबर √3x, यही है। और h का भी वैल्यू फाइंड करना है, तो h बराबर √3 इंटू x का वैल्यू कितना है 10 मीटर, तो यहाँ पे 10, तो h बराबर कितना है 10 इंटू √3 मीटर, ये आया h का वैल्यू। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ठीक है। यही फाइंड करना था हमें टावर की ऊंचाई। अब चौड़ाई ज्ञात करना था, तो चौड़ाई भी ज्ञात कर लिए हम लोग और क्या ज्ञात कर लिए ऊंचाई, टावर की हाइट। तो वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग देखिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। पहले क्वेश्चन से फिगर बनाएंगे, इसमें फिगर्स दिया हुआ नहीं है, तो पहले फिगर्स को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, सॉल्यूशन देखिए इसका क्या बोल रहा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या करें 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, क्या है 7 मीटर ऊंचा भवन है। देखिए यहाँ पे ये 7 मीटर क्या है ऊंचे भवन है, क्या है 7 मीटर ऊंचा भवन है। उसके बाद क्या करा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। इसका जो केबल यहाँ से एक और केबल लगाया गया है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से जो इसका उन्नयन कोण है वो कितना है, कितना डिग्री है, वो 60 डिग्री है, ठीक है। इसका जो है ये जो है कुछ इस तरह से बनेगा और इसका जो कोण दिया हुआ है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है, क्या है 60 डिग्री दिया हुआ है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ ये जो ड्रॉ हो रहा है ये इसका जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, यहाँ ये जो बन रहा है ये 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो जब ये 45 है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये भी 45 होगा, ठीक है। और इसको सीधा हम लोग
ड्रॉ कर देना है, ठीक है, ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखिए ये चीज फिगर से बना, ठीक है। अब इसके बाद जो क्या कर रहा है, अब देखिए टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, यही टावर हमारा यही ना, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तो एच मीटर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर होगा, ठीक है। क्या है, ये 7 मीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ 7 मीटर होगा, ठीक है। अब इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी ई। हमें ज्ञात क्या करना है, ईसी, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, ईसी ज्ञात करना है, ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए इसमें हमें केवल ये जो त्रिभुज बना इसमें कोण, एक ही कोण दिया हुआ, एक का पता है कि हमें ज्ञात क्या करना है। यदि एक और रहता तो हम लोग इजीली निकाल लेते, जैसे यहाँ पे ये वाला वैल्यू फाइंड, ये वाला दिया हुआ रहता तो हम लोग इजीली कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये वाला वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो ये ए बी और क्या सी डी आपस में बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो क्या है, आपस में बराबर है। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई क्या होगा, से देखिए, देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक मीनार की ऊंचाई तो 7 मीटर दिया हुआ है, सॉरी टावर की ऊंचाई याद कीजिए, ठीक है। टोटल का दूरी कितना हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई 7, यहाँ से यहाँ तक 7 दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें h और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7 + h। और यहाँ देखिए ए बी और सी डी क्या है, आपस में बराबर है, तथा ए बी बराबर सी डी है, ठीक है। इसका जरूरत पड़ेगा, इक्वल दिया हुआ है तो इसका तो जरूरत पड़ेगा, इसीलिए क्वेश्चंस में इस तरह से दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये भी 90 डिग्री का कोण, समकोण त्रिभुज बनेगा ही बनेगा त्रिकोणमिति में, और बिना समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अब समझिए ए बी, सॉरी बीच में रहेगा ये, तो डी ए बी क्या है, डी ए बी। सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें एक दिया हुआ है, यदि इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ए बी निकालना है, तो हमको ये देखिए ये लंब है, जब ये लंब है, समकोण यही है, तो लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, तो ये कर्ण हो गया, और ये क्या है, आधार। तो इसका यूज करना है, इसका लंब और आधार का यूज करना है हमको। क्या करना है, लंब आधार, लाल बटा में कक्का, लंब आधार किसमें आता है, ये वाला लास्ट, ये क्या होता है, tan थीटा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज क्या है, डी ए बी में, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू इसमें कितना दिया हुआ है, ये 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू लंब यही है 7 मीटर, तो यहाँ 7, आधार हमारे पास कितना है, नहीं दिया हुआ है, तो इसको लिख देंगे ए बी ही लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ए बी ही लिखेंगे। tan 45 डिग्री यानी कि 1 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 1, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू 7, ठीक है। ए बी इक्वल टू कितना आ गया, 7। अब देखिए ए बी इक्वल टू क्या था, डी सी, तो इसीलिए सी डी इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। इसका भी वैल्यू फाइंड कर लिया हम लोग, कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितना आया, यहाँ पे लिखेंगे तो दिक्कत समझने में आसानी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखने के लिए थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आया, 7 मीटर, ये टोटल है यहाँ तक, ठीक है। ये कितना आया, 7 मीटर। तो अब ये 7 मीटर आ गया, और ये हमारे पास इसी को फाइंड करना है, ये एक कोण दिया हुआ है तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, अब देखिए, अब इस त्रिभुज में हम लोग ले लेंगे, इस त्रिभुज में ई सी डी, ठीक है। तो क्या, पुनः त्रिभुज ई सी डी में, ई सी डी में क्या करेंगे, देखिए हमें क्या है, ये वाला लंब है, जब ये लंब है, क्या है, लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, तो ये कर्ण हो गया, और ये आधार। तो लंब और आधार का बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी लंब और आधार हुआ था, क्या हुआ था, लंब आधार, तो tan, तो लंब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री
इक्वल टू लंब, लंब हमारे पास कितना है h डिवाइडेड बटा में 7, आधार 7 है। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, क्या होता है √3, तो यहाँ पे √3 इक्वल टू h बटा में 7, कुछ नहीं है डिवाइडेड में तो 1 है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा h बराबर कितना 7√3, ठीक है। h का वैल्यू कितना आ गया 7√3, लेकिन ये कहां से कहां तक का वैल्यू आया है, यहां से यहां तक का, हमको टोटल ज्ञात करना है। h का वैल्यू तो हम लोग इतना निकाल लिए, अब टोटल का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, मीनार की ऊंचाई या फिर टावर की ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, मीनार या टावर की ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो कितना हम लोग लिए थे 7 + h, तो 7 और h का वैल्यू कितना है 7√3, तो ये 7 + 7√3, तो कितना है हमारे पास 7 कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे तो 1 बचा प्लस यहाँ √3 बचा, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 7 × √3 + 1 मीटर। यही हमारा क्या आया आंसर। आसानी तरीके से इसको भी हम लोग समझ दिए। पहले आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, और यदि आपके साथ मित्र कोई क्लास 10th में है तो पहले उसको शेयर कीजिए, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 इसमें था, वो आप लोग खुद से कीजिएगा। यदि नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है। क्या कर रहा है, एक सीधा मार्ग राजमार्ग एक मीनार के पाद तक पहुंचता है, ठीक है। एक मीनार शिखर पर खड़ा है, क्या है, मीनार शिखर पर खड़ा है। एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, पहले इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है। क्या है इसका जो फिगर होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इसका जो क्या है अवनमन कोण है कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये कितना बना, 2 बार कोण बन रहा है, ठीक है। और ये तो सीधा है तो 90 डिग्री होगा। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, सो देखिए यहाँ पे बनेगा 30 डिग्री का कोण बनने का। अवनमन कोण बात कर रहा है 30 डिग्री, तो ये 30 है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, और 60 डिग्री कब बनेगा 6 सेकंड बाद। यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम लगेगा 6 सेकंड, ठीक है। क्या लगेगा 6 सेकंड टाइम लगेगा। उसके बाद क्या है, अब देखिए क्या पूछा क्या गया, मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक में कितना समय लगेगा ये चीज पूछा है। कार, हाँ समय ज्ञात कीजिए यहां से यहां तक। तो ये तो मीनार था हमारा, ये मीनार है, ठीक है। क्या है मीनार है, और ये 30 डिग्री और एक 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग कुछ ले लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ x मीटर में ले लेते हैं और इसको y मीटर, ठीक है। ये एक x मीटर जो है 6 सेकंड में क्या करता है 6 सेकंड में पूरा करता है, और ये y मीटर कितने में पूरा करेगा इसको हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नामकरण कर देते हैं a b c d जो भी है, a b और इसको देते हैं c और यहाँ पे d हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या CD दूरी जो है देखिए यहाँ पे CD दूरी 6 सेकंड क्या करता है, CD दूरी क्या करता है 6 सेकंड में करता है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब देखिए माना CD बराबर क्या x मीटर, CD को x मीटर हम लोग माने हैं, और क्या माने हैं CD को x मीटर और BC को y मीटर, तथा BC बराबर क्या माने हैं y मीटर माने हैं, ठीक है। इतना हम लोग क्या किया माने हैं, क्यों माने हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्टली तो हम लोग टाइम से निकाल नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मीटर में क्या करे हैं, मीटर में कर दिए हैं इसको 6 सेकेंड जो है उसको x मीटर, और जो इसी को फाइंड करना है तो y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये 90 डिग्री है तो ये हमारा लंब हो गया, लंब के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये क्या हो गया आधार, ठीक है। क्या है आधार। तो त्रिभुज ABC में हम लोग पहले लेते हैं, 2 त्रिभुज है
एक ए बी सी और एक बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज ए बी सी में किसका किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, ए बी सी में। देखिए ये आधार है और लंब है। आधार और लंब किस में आता है, रामबाण आप लोग को बताया था अनुपात ज्ञात करने के लिए, लाल बटा कक्का। लंब और आधार, लंब आधार किस में आ रहा है, tan में। तो यहाँ पे लिखेंगे tan और कितना डिग्री है, लंब बटा आधार, तो tan थीटा। इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं तो इसमें थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब। लंब कितना है, लंब क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की जो ऊंचाई है कितना है नहीं पता है, तो उसको लिखेंगे क्या चीज, ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बी। और आधार हमारे पास कितना है, वो भी नहीं, वो क्या है, वाई है। तो अब क्या, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। अब कुछ नहीं है तो 1, तो ए बी बराबर वाई। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए बी, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3y। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, क्या आ गया, ए बी बराबर √3y आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन यानी पुनः, अब बड़ा वाला त्रिभुज में लेंगे ए बी डी। बड़ा वाला त्रिभुज के लिए आधार जो होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई होगा टोटल, और यही क्या होगा, आधार होगा। ये लंब आधार और ये बचे, यही वाला क्या है, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कौन सा, आधार और लंब का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, लंब बटा आधार में क्या tan थीटा लगता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं tan कितना, इसमें कितना डिग्री का बात हो रहा है, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है, ए बी। तो h हम लोग माने नहीं है, ए बी लिखेंगे डायरेक्ट। तो ए बी डिवाइडेड करता है यहाँ से यहाँ क्या है, x प्लस वाई। और tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा में √3 बराबर ए बी डिवाइडेड बटा x प्लस वाई। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 से इसमें करेंगे तो x प्लस वाई बराबर √3 ए बी, और ए बी का वैल्यू कितना आया है, √3y। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से ए बी का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर √3, ए बी का वैल्यू कितना है, √3y इंटू √3y। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, √3, और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो यहाँ पे 3y आ गया। ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ आते हैं हम लोग, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस लेता है, x बराबर क्या आ गया, 3y माइनस वाई। क्या आ गया, 3y माइनस वाई आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 3y माइनस वाई आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सो देखिए क्या होगा, सो देखिए x बराबर 2y। अब यहाँ 2 क्या है, गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो x बटा में 2। y बराबर कितना आया, x बटा में 2। y बराबर कितना आया, x बटा 2, मतलब कि y जो है x का कितना है, 1/2 भाग है। ठीक है, तो अब समीकरण, अब देखिए समय के रूप में इसको किस तरह से कर सकते हैं, सो देखिए अब इसको हम लोग को क्या करना है, समय के रूप में देखिए y जो है कितना आ रहा है, x/2, क्या है, x/2 आ रहा है। क्या आ रहा है, समय के रूप में करेंगे तो y जो है क्या रहा है, x/2, और x हमारे पास कितना है, 6 सेकेंड है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 यानी 3। तो y बराबर जो आया कितना आया, 3 सेकेंड। क्या आया, 3 सेकेंड आया। और यही हमें फाइंड करना था कि यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले देखिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस चैप्टर का लास्ट है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए क्या है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या कर रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या है, 6 मीटर है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है,
ये कोई मीनार है, क्या है, मीनार है। और यहां से देखिए, यहां से कोई रेखा है, एक 4 मीटर का और एक 9 मीटर का। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 4 मीटर। और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, 9 मीटर। और यहां से इसका जो कोण बना और इसका जो कोण बना क्या है, ये कोण और ये कोण दिया हुआ भी नहीं है, बस इतना बोला गया है कि क्या बोला गया है कि मीनार के आधार से, ये मीनार का आधार है, ठीक है, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यहां से ये मीनार की जो ऊंचाई है, यहां से यहां प्रूफ करना है कि 6 मीटर है, तो इसको हम लोग थीटा ले लेते हैं। एक थीटा ले लिए तो एक को क्या लिए, 90 माइनस थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पूरक कोण होता है वो दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो ये जब ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये 45 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वो 90 माइनस 45 डिग्री कर देंगे तो वो क्या आ जाते हैं, तो 90 माइनस 45 करेंगे तो क्या आ जाएगा 45, और 45 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मीनार, क्या हमको प्रूफ करना है कि मीनार का जो लंबाई है वो कितना है, 6 मीटर है। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। सबसे पहले क्या माना, क्या करेंगे, माना इसमें कुछ दिया हुआ भी है, क्या है, ABC क्या है, कोण। सबसे पहले तो इसको ABCD कुछ भी ले लेते हैं। क्या करेंगे, ABCD, ठीक है, ABCD ले लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, अब ABCD देखिए, ABC क्या है, ABC थीटा है, ADC क्या है, देखिए कोण ABC बराबर थीटा और कोण ADC बराबर 90 माइनस थीटा, ये चीज है, ये चीज निकल के आया। और माना मीनार की ऊंचाई क्या है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। h मीटर हम लोग यहां से यहां तक की इसकी मान लिए, लेकिन हमको प्रूफ कितना करना है, इसी को हमको 6 लाना है, h जो है 6 फाइंड करना है। यदि h हम लोग 6 फाइंड कर लिए 6 मीटर, तो वही हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इस त्रिभुज में भी लेंगे, इस त्रिभुज भी का बात करेंगे, ठीक है। दोनों त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ABC में कर लेते हैं, ABC कौन है, ABC। पहले इस त्रिभुज का देखिए, ये हमारे पास दिया हुआ है क्या, ये देखिए, ये तो लंब हो गया, ये दोनों के लिए, इसके लिए भी, इस त्रिभुज के लिए लंब है, इस त्रिभुज के लिए। तो लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। बचा क्या, आधार। सेम यहाँ पे भी लंब के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये क्या है, आधार है। देखिए, इस त्रिभुज में हमें यूज क्या करना है, लंब का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, लंब का यूज कर रहे हैं और आधार का है। तो लंब और आधार किसमें आया था, मैंने आप लोग को क्या बताया है, लाल बटा कक्का का हलचल बा, ठीक है। तो लंब और आधार यानी tan, लास्ट वाला tan के लिए होता है। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो थीटा का वैल्यू इसमें कितना है, थीटा का वैल्यू थीटा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना है, h मीटर है, तो यहाँ पे h लिखेंगे। आधार कितना है, 4 मीटर, तो 4 लिखेंगे। तो इतना आ गया, ठीक है, इतना आया। अब इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, क्या लेंगे, समीकरण 1। और फिर क्या करेंगे, अगेन एक और त्रिभुज है ADC, तो अगेन त्रिभुज ADC में, इसमें क्या है, इसमें कौन सा यूज, आधार ये है और लंब ये, लंब और आधार का इसमें भी यूज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा का जगह, थीटा के वैल्यू यहाँ पे कितना है, 90 माइनस थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब इसका भी कितना है, h है, आधार कितना है, इसमें 9 है, ठीक है। अब यहां से इसके बाद यहाँ tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है,
कॉट थीटा बराबर, तो tan 90 यहाँ पे लिख देंगे, क्या यूज किए, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ये चीज यूज की है तो इसको लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। और h बटा में 9, इसको ले लिए समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या करना है, h का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को किस तरह से हल करेंगे कि h का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन तो होगा नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे, अब 1 और 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, समीकरण 1 इंटू समीकरण 2 कर देंगे। राइट साइड वालों को राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड वालों को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू h बटा में 4 और h बटा में 9। तो एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को शायद याद होगा, एक्सरसाइज 8 में बताया था, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। दो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, दोनों लिख दिए। किस तरह अप्लाई, जो भी फॉर्मूला जिस क्वेश्चंस में जहां पे करते हैं वहां पे साइड में लिखना जरूरी है, ताकि समझ में आता है, जो कॉपी चेक करा है या फिर आपको खुद से दोबारा जब देखिएगा तो हमने कहाँ पे किस फॉर्मूले को अप्लाई किया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे साइड में फॉर्मूला को लिखेंगे, ठीक है। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, इक्वल टू h और h को, तो h स्क्वायर, 9 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, h स्क्वायर बटा इक्वल टू 36, तो h स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो प्लस माइनस 36, ठीक है। तो अब यहाँ पे h का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट 36 का रूट प्लस माइनस 6, तो h जो है यहाँ पे क्या है, लंबाई चौड़ाई जो होता है क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए h बराबर 6। तो यही फाइंड करना था ना हमें, कि h फाइंड नहीं करना था, प्रूव करना था कि इसकी जो मीनार की जो ऊंचाई है क्या है, 6 मीटर है, कितना है, 6 मीटर, और यही फाइंड करना था। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही लास्ट क्वेश्चन था, क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में टोटल क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ लिया, 2 क्वेश्चंस मैंने उसमें छोड़ा है ताकि आप लोग खुद से भी कुछ प्रैक्टिस करें और अपने से बनाएं, ठीक है। तो यदि नहीं बनता है वो की वीडियो, तो उस क्वेश्चंस को मुझे कमेंट करें, मैं एक वीडियो और ले आऊंगा जिसमें आप लोग को वो दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं क्लास 9 से लेकर 12th का मैथ्स का फुल वीडियो का कोर्स अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आता हूं, और साथ में बेसिक मैथमेटिक्स का भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आता हूं। और यदि आपने अभी तक हमारे ऐप दीपक स्टडी सेंटर को डाउनलोड नहीं किया तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पे कुछ पीडीएफ और वहां पे भी कुछ वीडियोज अपलोड करते रहता हूं। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।